हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम आज क्लास 12th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो आप देखेंगे चार्ल्स मैसन। इसका जो सही आंसर है वो देखेंगे आप चार्ल्स मैसन। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, राखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव। तो इसका सही आंसर जो है वह है राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से जो है वो हल का प्रमाण मिला है। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? इस बार के मॉडल पेपर में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा लोहा का ज्ञान नहीं था। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिंधी। आगे देखेंगे, कालीबंगा स्थित है सिंधु में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान में। आगे देखेंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हड़प्पा। निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है? निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शिव। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शिव। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण, नव पाषाण, लौह पाषाण या कांस्य युग? पूर्व पाषाण, नव पाषाण, लौह युग या कांस्य युग? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कांस्य युग। आगे जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो देखेंगे, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा साहित्य। साहित्य जो है वो इसके अंतर्गत नहीं है। अब आगे हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 2, जो कि प्राचीन भारत से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत को ही देखेंगे, जिसमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। उसमें से हम लोगों ने पहला चैप्टर ख़त्म किया, ये दूसरा चैप्टर है। और दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? अजातशत्रु, पुष्यमित शुंग, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है मौर्य, गुप्त, हर्यक, कुषाण। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन, स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रुद्रदमन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? गंगा, सोन, पुनपुन, इन सभी के संगम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी के संगम पर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इन सभी के संगम पर। अर्थात गंगा, सोन, पुनपुन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने कराया था। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किसको जाता है? अशोक को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को या नेपोलियन को? किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त को। अगला जो क्वेश्चन है वह यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसोलिनी? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको नेपोलियन।
किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक के, समुद्रगुप्त के, प्रभावती गुप्त के, इन सभी के। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त के। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मौर्य काल, सातवाहन काल, शुंग काल, गुप्त काल। तो हो जाएगा इसका आंसर सातवाहन काल। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? इसका आंसर हो जाएगा एरन सागर में। एरन सागर में। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? याद रखिएगा 13वें शिलालेख से। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था? विंसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंस, काशी प्रसाद जायसवाल, देवत रामकृष्ण भंडारकर। तो इसका आंसर हो जाएगा देवत रामकृष्ण भंडारकर। मौर्य कला का निर्माण निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? इसका आंसर हो जाएगा स्तंभ। इंडिका की रचना किसने किया था? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। आगे देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति की रचना। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। तो इसका आंसर हरिसेन हो जाएगा। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री जो है वो भारत आया था? गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फाहियान। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा फाहियान। आगे हम लोग देखेंगे इसी तरीके से आपको जो भी प्राचीन भारत के चैप्टर हैं उनको हर एक चैप्टर का जो है आपको इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और हम लोग बारी बारी से सभी चैप्टर को देखेंगे। अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर 3 का हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? प्रथम, 92वें, 102वें और 100वें। किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा 102वें। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? चित्रांगद, विचित्रवीर्य, पांडु, दुर्योधन। तो इसका आंसर हो जाएगा विचित्रवीर्य। आगे देखेंगे महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, भीम। तो इसका आंसर हो जाएगा भीम का। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? आर्ष, गंधर्व, राक्षस, देव। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गंधर्व। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गंधर्व विवाह। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सभी की। तो इन सभी की पत्नी थी। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी ने। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 दिन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 18 दिन। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा भीष्म को गंगा पुत्र भी कहा जाता है। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जुड़े हैं? ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जुड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा शक के साथ। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आप देखेंगे
महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर जो है वो आपको आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, इनमें सभी। तो शांति पर्व में जो है इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा शूद्र। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा शूद्र। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वह नगर में जाते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यहाँ कथन किसका है? फाहियान, मेगास्थनीज, कौटिल्य, ह्वेनसांग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका फाहियान, मेगास्थनीज, कौटिल्य और ह्वेनसांग में से फाहियान का कथन है। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी, कुंती, माद्री, सत्यवती। तो गांधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, मानेश्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मानेश्वर ने। आगे देखते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में। महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई है। महाभारत की रचना किसने किया था? महाभारत की रचना किसने किया था? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8, 9। तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे हम लोग चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा प्रकृति की पूजा करते थे ऋग्वैदिक लोग। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी किसकी? सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसकी थी? इसका आंसर हो जाएगा सभी की। H.H. कॉल, शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम और इनमें सभी। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सांची जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गौद्रलायन, इनमें सभी। तो ये सभी जो थे वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। इनमें से सभी जो थे वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आगे हम लोग देखेंगे, कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासन के काल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासन काल में हुई थी। सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान जो है वो जैन धर्म में है। नाथ मुनि का संबंध किससे है? नाथ मुनि का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म से। नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव मत, वैष्णव मत। तो शैव मत से है। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? भवभूति के मालती माधव में कापालिक का उल्लेख है। बाणभट्ट ने कादम्बिनी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? बाणभट्ट ने कादम्बिनी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाशुपत। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक वासवन्ना थे। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है पाली भाषा में लिखी गई है। धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम वर्धमान था।
सिद्धार्थ था। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर का बचपन का नाम वर्तमान था। आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर कपिलवस्तु हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? यहाँ पे जो आंसर है वो है अजातशत्रु। यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा अजातशत्रु। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। यहाँ पे वल्लभी, पाटलिपुत्र, सांची दिया है, लेकिन इसका सही आंसर नालंदा हो जाएगा। आगे है त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान, हीनयान कहा जा सकता है इसको। हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप संबंधित है किससे? स्तूप संबंधित है, ऑप्शन दिया है जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख, तो इसका आंसर बौद्ध हो जाएगा। महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो इसका आंसर जमाली हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जमाली से हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ये इसका आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो ब्रिटेन हो जाएगा। आगे देखेंगे। महावीर का जन्म हुआ था कहाँ पे? महावीर का जन्म लुम्बिनी में, पावापुरी में, कुंडलवन वैशाली में, सारनाथ में। इसका आंसर हो जाएगा कुंडलवन वैशाली में। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? आगे हम लोग देखेंगे। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको अशोक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। आगे है। चौथी बौद्ध समिति किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध समिति किस शासक के काल में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ही वीडियो में चारों चैप्टर जो प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में हम लोग को पढ़ने हैं, उसका सारा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया। आगे इसी तरीके से मध्यकालीन और हम लोग आधुनिक भारत को भी देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।